दोस्तों 22 अप्रैल को जो पहलगाम का हादसा हुआ था तो पूरी कंट्री में आप देखिए कि काफी गुस्सा था। सरकार उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी तो कर रही थी, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया था। तब सरकार ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान से किसी भी तरह के इंपोर्ट पर हमने रोक लगा दी थी। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स थे उन्हें कह दिया था आधे से ज्यादा को कि आप भारत छोड़ दीजिए, और जो लोग पाकिस्तान भारत आए हुए थे पाकिस्तान से वीजा पर, उन्हें भी कहा कि 48 घंटे के अंदर आप पाकिस्तान चले जाइए। फिर यही टाइम था जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे का जो एयर स्पेस था वो भी ब्लॉक कर दिया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि भारत अब पूरी तरह से रिवेंज के मूड में और पाकिस्तान से रिश्ते नॉर्मल नहीं करना चाहता। लेकिन अभी अचानक खबर ये आई कि इंडिया की टीम एशिया कप खेलने यूएई जा रही है। वहां पर वो पाकिस्तान के साथ भी खेलेगी। लोगों ने अपना माथा पीट लिया। लोगों ने कहा अरे ये क्या बात है यार, क्या भारत के जो 5 जवान शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, 20 लोग मारे गए, इन लोगों ने अपनी शहादत क्या इसलिए दी थी कि 2-3 महीने के बाद भारत और पाकिस्तान की टीम मैच खेल रही हो, हजारों लोग उनको चीयर कर रहे हो, और उनके चीयर के शोर में उन लोगों के रोने की आवाज दब जाए जिन लोगों ने अपने घर वालों को भरे मैदान में इसलिए मरते देखा क्योंकि वो उस मजहब से नहीं थे जिस मजहब के मारने वाले थे। क्या इसलिए उन लोगों ने शहादत दी? क्या इसलिए शहादत दी कि कुछ महीने बाद बीसीसीआई और पीसीबी के अधिकारी हाथ में हाथ डालते हुए एक ही जगह से पॉपकॉर्न खा रहे हो, चीयर कर रहे हो दोनों टीमों, इसलिए तो नहीं मरे थे ना वो लोग? अब जैसी ही खबर सामने इस पर बड़ा आउटरीच हुआ तो सरकार को भी जवाब देना पड़ा, और फाइनली सरकार ने जो जवाब दिया ना वो मेरी समझ से तो परे। सरकार का कहना है कि देखिए हमने डिसाइड किया है अब से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। मतलब ये इस तरह की अनाउंसमेंट ऐसे की गई है जैसे इससे पहले हर दूसरे महीने इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज खेल रहे हो। जहां तक मेरी याददाश्त ठीक है, आखिरी बार टीम इंडिया और पाकिस्तान ने 2013 में जनवरी में, यानी कि आज से 12 साल पहले बायलैटरल सीरीज खेली थी। मतलब जो काम 12 साल से हो ही नहीं रहा, आप उसके लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम काम नहीं होने देंगे। वाह क्या बात है। फिर सरकार की तरफ से दूसरी बात ये की गई कि देखिए बायलैटरल सीरीज तो हम नहीं खेलेंगे, वो हमारे हाथ में है, लेकिन जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होते हैं वो तो हमें खेलने पड़ते हैं, वो भी बीसीसीआई को। मतलब वो बीसीसीआई जो आईसीसी के रेवेन्यू का 80% खुद जनरेट करता है, वो बीसीसीआई जिसकी दहशत में दुनिया का हर बोर्ड अपने क्रिकेट का प्रोग्राम भी उनसे पूछ के बनाता है कि कहीं आईपीएल के टाइम हमारा कोई मैच ना पड़ जाए। मतलब वो बीसीसीआई जिससे ईसीबी और एसीबी के जो अधिकारी अपने घर के पर्दे भी पूछ कर बदलते हैं, उनकी बीवियों को शाम को खाना भी बनाना होता है तो बीसीसीआई के अधिकारियों को फोन करके पूछती है कि बताओ मेरे पति के लिए शाम को क्या बनाऊं। आपको लगता है वो बीसीसीआई दबाव में आ गई एशिया कप खेलने के? हद है यार। फिर बात निकल के रही आई कि दरअसल सारा खेल तो पैसे का है। सभी को पता है कि अगर इंडिया एशिया कप नहीं खेलता या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच का बॉयकॉट करता तो इससे तकरीबन 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्टर का नुकसान होता, मैदान में जो मैच देखने वाले लोग आ रहे थे उनसे जो टिकट की सेल होनी थी वो नहीं मिलती, एडवर्टाइजर हो सकता बहुत सारे पीछे हट जाते, तो तकरीबन 150 करोड़ रुपए का नुकसान होता, और ये एक बड़ी वजह थी। लेकिन मेरा मानना है कि वजह भी अपने आप में कोई दम नहीं, क्योंकि अगर आप बीसीसीआई को देखिए तो बीसीसीआई का साल का जो रेवेन्यू है तकरीबन 10,000 करोड़ का है। बीसीसीआई ने आईपीएल नाम की जो प्रॉपर्टी क्रिएट कर रखी है इसकी वैल्यूएशन $18 बिलियन है, तकरीबन 1.5 लाख करोड़। और जिस बोर्ड की हैसियत ये है, जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्स बॉडीज में एक है, क्या वो 100-150 करोड़ के नुकसान को मैनेज नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन नहीं। अब लोग ये कह रहे हैं कि भैया जब भारत ने तय किया कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से नहीं गुजरेगा या उसकी मजबूरी थी, तो उससे एयरलाइंस कंपनियां भी तो नुकसान बेयर कर रही हैं। एयर इंडिया को हर दिन 20 करोड़ का नुकसान हो रहा है। शुरू के 40 दिनों में 800 करोड़ का नुकसान एयर इंडिया को है, क्योंकि एयर स्पेस वो पाकिस्तान का यूज नहीं कर रही है। मैं सिर्फ एयर इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी कंपनियों की नहीं। अब जब बाकी कंपनियां इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के चलते हजारों करोड़ का नुकसान बेयर कर रही हैं, सैकड़ों करोड़ का नुकसान अब तक बेयर कर चुकी हैं, तो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड क्या 100-150 करोड़ का नुकसान मैनेज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता। तीसरी बात यह कि भाई अगर पैसे की बात थी तब भी आपको पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका भी अपना एक एक्सप्लेनेशन है। देखिए पीसीबी की अभी क्या हालत है सभी को पता है। पीएसएल में जो टीमें खेली है ना, वो अपने खिलाड़ियों को पैसे तक नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान जितने फॉरेन कोच बुलाता है उनमें से बहुत सारे इसलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको टाइम से सैलरी नहीं मिलती। जेसन गिलेस्पी अभी भी रो रहे हैं कि उनको उनका जो बकाया पैसा वो नहीं मिला। अब जिस पीसीबी की आर्थिक हालत इतनी खराब है, आखिर आप क्यों एशिया कप के साथ खेल के उसके साथ रेवेन्यू शेयर करके उसको सरवाइव करने का मौका दे रहे हैं? हालांकि बात आपको सुनने में सही नहीं लगेगी, लेकिन अगर कोई आपका दुश्मन देश है और उसकी खुद की सोच क्या है आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। आपने सुना होगा भी कुछ दिन पहले अमेरिका ने जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उस पर बैन लगाया। अब जैसे बेलने पे बैन लगा तो पाकिस्तान में बड़े लोग खुश हो गए।
उनका कहना है यार BLA को तो इंडिया बैक करता है। अब हम FATF में जाके इंडिया पर बैन लगाएंगे कि इंडिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैक कर रहा है तो उसको ग्रे लिस्ट में डालो और इसको कोई लोन ना दो। मतलब उन समझदारों को ये नहीं पता कि भारत को वैसे ही उससे कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर इंटेंशन की है। जो देश आपको हर तरह से बर्बाद करना चाह रहा है, भले ही आर्थिक तौर पर हो या अपने न्यूक्लियर बम के जरिए हो या आतंकी भेज के हो, आप आखिर क्या मजबूरी है कि उसके साथ क्रिकेट खेल के उसको उसके सबसे बड़े स्पोर्ट्स में जो उसके लिए इतना मायने रखता है उसको सर्वाइव करने का मौका दे। अगला आर्ग्यूमेंट जो खेलने के लिए दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखो स्पोर्ट्स और राजनीति साथ साथ नहीं चल सकते। किसने कह दिया? देखिए बड़ी ईमानदारी की बात है, स्पोर्ट्स होता क्या है? स्पोर्ट्स जो इंसानी स्पिरिट है, इंसान का जो जज्बा है ना, उसको सेलिब्रेट करने का एक मौका होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे मुल्क के साथ खेल रहे हैं, ऐसे देश के साथ खेल रहे हैं जो आज भी मजहब की बुनियाद पर आपको नफरत करता है, जिसका आर्मी चीफ जो एक तरह से उस देश का कह सकते हैं सर्वे सर्वा भी है, वो अपने भाषण में कहता है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, जो आपको न्यूक्लियर थ्रेट देता है, जिसके जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी बाद में है, पहले तबलीगी जमात के वो सदस्य ज्यादा हैं, जो खुद इस बात को क्लेम करते हैं कि यार हम तो जब विदेशी दौरों पर जाते हैं तो हम तो दावत देते हैं दूसरे खिलाड़ियों को। कौन नहीं जानता इन लोगों ने हरभजन सिंह को कन्वर्ट करने की कोशिश की, इन्होंने मैथ्यू हेडन जब पाकिस्तान टीम के कोच थे तब उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की, इन्होंने सरे मैदान में तिलक रत्न दिलशान को मुसलमान बनने का न्यौका दिया। तो जिन खिलाड़ियों की सोच में ये चीज शामिल है कि हमारे लिए हमारी मजहबी कट्टरता या मकसद जो है वो खेल से ऊपर है, आपको लग रहा है आप उनके साथ खेल के कोई खेल का जश्न या जिंदगी का जश्न मना रहे हैं? ये तो मेरी बात समझ से परे। और दूसरा पॉइंट जो इसमें राजनीति का, देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर राजनीति अपनी स्थिति में मजबूत है तो वो खेल को प्रभावित नहीं करती। पूरी दुनिया में इसके एग्जाम्पल है। आप देखिए जब साउथ अफ्रीका में अश्वेतों के साथ गलत सलूक होता था तो पूरी दुनिया उसके साथ खेल भी तो नहीं खेलती थी ना। 91-92 का ही वही टाइम था जब साउथ अफ्रीका से बैन लिफ्ट हुए, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम पहली बार भारत खेलने आई। फिर आप देखिए जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो रशिया में जब ओलंपिक थे 1980 में तो अमेरिका नहीं गया, कई वेस्ट के देश नहीं गए, उन्होंने बॉयकॉट किया। इसी तरह जब 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक हुए तो उसी तरह कई कम्युनिस्ट कंट्री हैं वो यूएस नहीं गई। उसी तरह आप देखिए यूक्रेन और रूस में आज युद्ध हो रहा है तो रूस की टीम ने ओलंपिक में उनको नहीं खेलने दिया गया। कोई भी गेम है, भले वो एथलेटिक्स है, हॉकी है, फुटबॉल है, वहां पर रशियन प्लेयर्स को एंट्री नहीं है। हाँ, वो नॉन स्टेट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं लेकिन रशियन प्लेयर के तौर पर नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जहां जो ताकत में है वो अपना इन्फ्लुएंस, अपना क्लाउड इस्तेमाल करता है अपने दुश्मन देश या यूं कहूंगा ऐसा देश जिससे उससे कुछ मतभेद है उसको किनारे करने के लिए। तो भारत तो दुनिया में क्रिकेट में सबसे बड़ी ताकत है। भारत क्यों इस मौके का इस्तेमाल पाकिस्तान को किनारे लगाने के लिए क्यों नहीं करता? लेकिन इसके उलट भारत तो कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ कैसे ज्यादा मैच खेले जाएं। ये भी बात सही है, बीसीसीआई ऊपर से दिखाती है कि हमें मजबूरी में खेल रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि जब आप एशिया कप में खेलते हैं तो कौन है जो भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ग्रुप में रख देता है? आप इसीलिए भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखते हैं ना, ताकि दोनों के कम से कम 2 मैच वहां हो जाएं, फिर अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचे तो 1 मैच और हो जाए। इसी एशिया कप की बात कर लें, किसने भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा? अगर आपको एशिया कप खेलने जाना भी था तो आप चले जाते, लेकिन ये कह देते कि हम एक ग्रुप में नहीं रहेंगे हैं, और फाइनल में अगर पाकिस्तान आया या हम आए फिर देखा जाएगा। लेकिन नहीं, आपको तो पता है क्योंकि पैसा ही भारत पाकिस्तान के मैच से मिलेगा, इसलिए आप भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखते हैं, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा मैच करते हैं। वो तो अगर आप पर पब्लिक प्रेशर ना हो तो मैं अभी भी दावा कर सकता हूं कि हम सिर्फ इस पैसे के लालच में हर दूसरे तीसरे महीने पाकिस्तान के साथ एक बायलैटरल सीरीज खेल रहे हो। इसलिए कम से कम ये दलील मत दीजिए कि पैसा इसमें कोई वजह है, या राजनीति और खेल को दूर रखना है। अब ये सारी चीजें जब लोग देख रहे हैं तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भाई सारी देशभक्ति आम आदमी दिखाए, कलाकारी दिखाए? दलजीत दोसांझ की जो फिल्म आ रही थी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ, जैसी वो फिल्म आने लगी उन पर बड़े तरह के इल्जाम लगे। कहा कि आपको समझ नहीं है कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तगड़ा युद्ध का माहौल था और उसके बीच आप पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार ये फिल्म तो 1 साल पहले प्लान की थी, तब इस तरह के हालात नहीं थे। दूसरा, मैं तो एक्टर हूँ, प्रोड्यूसर नहीं हूँ, प्रोड्यूसर का बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, उनको दूसरी लाइट में पोर्ट्रे किया गया। अब मैं कह रहा हूं यार, आप एक कलाकार से तो गर्दन पकड़ के सवाल पूछ रहे हैं। आप ये कहते हैं कि लोग YouTube पे पाकिस्तान के नाटक ना देखें, लोग YouTube पे पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर को ना देखें, हमने उनको बैन कर दिया है। तो ये तो आम आदमी की बात हो गई। लेकिन क्रिकेट जो दोनों देशों के लिए इतना बड़ा है, जो जैसे मैंने कहा कि जो जीवन का उत्सव है, वहां से पीछे हटना तो आपके हाथ में था। पहलगाम के हादसे के बाद ही तो एशिया कप हो रहा है। क्यों ये स्टैंड नहीं लिया गया कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे? है दुनिया में किसी की हिम्मत जो आपको मजबूर करता? लेकिन नहीं,
आपके ऊपर तो अपना स्वार्थ, अपना लालच इतना हावी है कि आप ऐसी दलीलें दे के क्रिकेट खेलने का बहाना ढूंढ रहे हैं जो किसी को हजम नहीं हो रही। लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पहलगाम में अपने घर वाले खोए, वो लोग जो लगातार अपनी सरकार, अपनी सेना के पीछे है, वो लोग आज कितना हर्ट फील कर रहे हैं और कितना कह सकते हैं कि बिट्रेड फील कर रहे हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। दोस्तों, आखिर में यही कहूंगा कि एक फ्रेंच राइटर हुए हैं बहुत बड़े, आंद्रे गिद उनका नाम था, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि सच्चा पाखंडी जो है ना, वो है जो बड़ी अच्छे से जानता है कि उसका दोगलापन क्या है, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी ईमानदारी से झूठ बोलता है। और कहने की जरूरत नहीं कि इस पूरे माहौल में कौन दोगले हैं और कौन ईमानदारी से झूठ बोल रहे हैं, ये सबके सामने है। थैंक यू सो मच।